ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है एक राजपुत्र की कथा, जिसको गर्भ में ही आत्मज्ञान हुआ था। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। कर्म भूमि भरतखंड से एक राजा था। उसकी स्त्री गर्भवती थी। जब 10 मास बीते तब पूर्व अनेक जन्मों के पुण्य के प्रताप से तथा सम्यक प्रतिबंधक के अभाव से तथा पूर्व जन्मों में किए जो श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान के साधन व अनेक जन्म संस्कारों के वश से तथा पूर्व किए सगुण व निर्गुण अनेक प्रकार की उपासना के बल से गर्भ में ही हुआ है। सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान जिस बालक को सो पूर्व करे वेद अध्ययन के संस्कार की प्रकटता से गर्भ में ही वेद उच्चारण करने लगा। तिसकी अत्यंत धर्मात्मा माता ने सूक्ष्म दृष्टि से वेद ध्वनि सुनकर प्रश्न किया कि हे पुत्र, तू कौन है? पुत्र ने कहा, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। माता ने कहा, तू पिता के शुक्र से उत्पन्न हुआ है। पुत्र ने कहा, हे माता, जो पिता माता के शुक्र से उत्पन्न हुआ है सो यह जड़ शरीर है। मैं शरीर नहीं, केवल चैतन्य मात्र अरूप हूँ। अज अक्रिय अविनाशी आत्मा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान में एक सा पूर्ण हूँ। माता पिता के शुक्र से कैसे हूँ? माता ने कहा, मुझसे अपकर्म कुछ नहीं हुआ। तू पिता के शुक्र से क्यों मुकरता है? पुत्र ने कहा, मैं शुक्र से मूल ही नहीं, क्योंकि यह शरीर काष्ठ की पुत्री के समान नाम रूपात्मक जड़ है और मैं चैतन्य नाम रूप से रहित हूँ। हे माता, जो नाम रूप शरीर से रहित होवे उसको कैसे कहिए कि अमुक का पुत्र है? तेरी दृष्टि शरीर पर है, पर इसको स्वप्न तथा मृग तृष्णा के जलवत जान। माता ने कहा, पिता के शुक्र से मुकरता है तो शास्त्र से भ्रष्ट होवेगा। पुत्र ने कहा, सत कहा। तूने जो नाम रूप स्वरूप नहीं रखा सो शास्त्र जगत से भ्रष्ट है। हे माता, शास्त्र तिसको दंड देता है जिसने आपको शरीर माना है, जिसने इस मलिन शरीर का अभिमान सम्यक त्याग के अपने आत्म स्वरूप को जाना है, तिस पर शास्त्र की विधि नहीं। माता ने कहा, हे पुत्र, तू कौन है? देवता की पिचास की मनु से आदिक व कोई और है? पुत्र ने कहा, हे माता, पूर्वोक्त शब्द और शब्दों के अर्थ से रहित हूँ, सर्व का प्रकाशक हूँ और सर्वरूप भी मैं चैतन्य ही हूँ, स्वप्न दृष्टावत। माता ने कहा, जो तू ऐसा था मेरे उदर में क्यों आया? पुत्र ने कहा, हे माता, तू विचार के नेत्रों से अंध है। क्या आदि मैं चैतन्य तेरे उदर में न था जो अब आ गया हूँ? मैं चैतन्य आकाश के समान सर्वव्यापक हूँ। मुझ में आना जाना नहीं, सच्चिदानंद आत्मा मेरा स्वरूप है। मुझको आत्मदेव कहते हैं। जन्म मरण का कारण जो देहाभिमान पूर्वक कर्मों का सेवन है, तिससे अतीत हूँ। मेरा नमस्कार मुझको है। माता ने कहा, योग कर जो मलिनता से छूटे। पुत्र ने कहा, योग का मुझ चैतन्य में वियोग है। जो मुझ चैतन्य में मलिनता होवे तो तिसके दूर करने वास्ते योग आदि करूं, पर मुझ में मलिनता है नहीं। इस हेतु योग से क्या प्रयोजन है? जैसे आकाश में मलिनता हो तो यत्न भी करें, जो नहीं तो कुछ नहीं। मैं चैतन्य आत्मा नित्य मुक्त हूँ। तुझे भ्रम ने आच्छादन किया है। अपने नित्य मुक्त नित्य प्राप्त आत्म स्वरूप को पाने वास्ते योग ध्यान आदिक हैं सो भ्रम है। सच्चित आनंद आत्म रूप मेरा स्वतः प्रकाशमान है। करना कुछ नहीं, जो करे सो भ्रमी है। हे माता, मुझ स्वरूप असंग चैतन्य का किसी वस्तु के साथ योग नाम जुड़ना नहीं और कोई वस्तु मुझ चैतन्य के साथ जुड़ती नहीं। मैं आपसे आप असंग रूप हूँ। किससे जुड़ूं?
मुझसे कौन जुड़े, सर्व से अत्यंत ही जुड़ भी रहा हूँ, अजुड़ भी रहा हूँ। सर्व मुझसे अत्यंत ही जुड़े रहे हैं, यत्न नहीं। जैसे स्वरूप से ही असंग आकाश किस वस्तु से जुड़े, नाम संबंध करे वा न करे। कौन वस्तु है जो तिससे जुड़े और न जुड़े, किंतु कोई नहीं। सर्व वस्तु में जुड़ भी रहा है, अजुड़ भी रहा है। सर्व वस्तु तिससे भी जुड़ रही है, जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व संपन्न पदार्थों से अत्यंत जुड़ भी रहा है, अजुड़ भी रहा है। कल्पित सर्व स्वप्न पदार्थ स्वप्न दृष्टा से अत्यंत ही संबंध पा रहे हैं, यत्न से नहीं। माता ने कहा, कर्मों बिना सुख नहीं। पुत्र ने कहा, हे माता, जिसके आदि अंत में दुख है, मध्य में सुख कैसे होगा। हे माता, यह सर्वनाम रूप संसार कर्म रूप है, अनादि काल का तुझको प्राप्त होता चला आता है। आज तक इस संसार रूप कर्म से तुझको सुख न हुआ तो आगे कैसे सुख होगा। किंतु नहीं होगा, उल्टा जन्म मरण आदि दुख है। इसी से तू आपको अकर्म रूप आत्मा जान। यह सुन माता तृष्णी हुई। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।